सो हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 प्रैक्टिस जोन 1। तो इस लेसन का हम प्रैक्टिस जोन 1 सॉल्व करने वाले। इसके पहले हमने सभी कॉन्सेप्ट जो थे वो पढ़ लिए थे। लीनियर पेयर एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। उसके बाद ये भी हमने पढ़ा था कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, उनके पेयर कैसे फॉर्म करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है प्रैक्टिस जोन 1 में, नेम द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। तो हमें इस दिए गए फिगर में ये चेक करना है कि एडजेसेंट एंगल्स कौन से हैं। अब उन्होंने बोल दिया है कि पेयर्स है। पेयर्स है तो क्या होगा, कोई भी दो एंगल मिला के क्या बनता है, एक पेयर बन जाए। तो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो ये जो एंगल है ए पी बी, ये एक एंगल, उसके साथ में जो दूसरा एंगल है ये सी पी एंड डी, ये दोनों एंगल मिला के क्या फॉर्म कर रहे हैं, एडजेसेंट एंगल। तो चलिए लिखते हैं पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। तो सबसे पहले हमारी पेयर है एंगल ए पी सी एंड एंगल सी पी डी। अगर इस पेयर में देखा होगा तो ये जो लाइन है इन दोनों एंगल के बीच में क्या है, कॉमन है। चलिए दूसरा एंगल देखते हैं। अभी दूसरा एंगल कौन सा हो सकता है, दूसरा कलर मैं चेंज कर देता हूँ, रेड कलर ले लेता हूँ। तो ये जो एंगल है सी पी और डी, इनमें से पी और डी ये इस एंगल, ये दोनों एंगल के बीच में कॉमन है, एंगल डी पी बी। तो हमारा दूसरा एंगल हो गया एंगल सी पी डी एंड एंगल डी पी बी। तो ये क्या हो गया, हमारे दूसरे एडजेसेंट एंगल की ये पेयर हो गई। उसके बाद और कौन से एंगल फॉर्म कर सकते हैं, तो उसमें अगर हम देखते हैं तो ये पूरा जो एंगल है एंगल ए पी डी, तो ये भी एक एंगल फॉर्म कर रहा है और उसके साथ में ये एक एंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये दोनों एंगल मिला के क्या कर रहे हैं, एडजेसेंट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। वो भी लिखते हैं एंगल ए पी डी एंड एंगल डी पी बी। तो ये सब मिला के क्या हो रहा है, एडजेसेंट एंगल फॉर्म। अगर हम देखते हैं और एक एंगल फॉर्म होगा, और एक कलर यूज कर लेते हैं, येलो कलर। तो ये जो एंगल है एंगल ए पी सी, एंगल ए पी सी, ये जो एंगल है ये एंगल और ये एंगल पूरा मिला के भी तो एक एडजेसेंट पेयर फॉर्म होगी। तो चलिए ये भी लिखते हैं एंगल ए पी सी एंड एंगल सी पी बी। तो ये जो है ये क्या है, हमारी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल। तो ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। इसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, डायरेक्ट 3 पे आ गए हम। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है फाइंड द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच एंगल गिवन बिलो। तो हमें एंगल 0 और एंगल बी, इन दोनों एंगल्स का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्या होता है, हमने पढ़ा था कि द सम ऑफ मेजर ऑफ 2 और more than 2 angle is equal to 90 degree, then that angles are called as complementary angles। तो दोनों, अगर दो एंगल का सम या दो से ज़्यादा एंगल का सम अगर 90 डिग्री बनता है तो हम क्या कहते हैं उसे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो उसका ही हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अगर कोई एक एंगल दिया गया है तो उसको कंप्लीट 90 डिग्री करने के लिए जो दूसरा एंगल होगा उस एंगल को बोलते हैं, उस मेजर ऑफ एंगल को कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फाइंड करते तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते ए वाला। मैं इसमें दूसरी एक लाइन बना देता हूँ, पार्टीशन। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0, आंसर, या फिर हम लिखते हैं सॉल्यूशन। मैथ्स में हमेशा हम लिखते हैं सॉल्यूशन। तो क्या होगा, 0 डिग्री हमें दिया गया है, एंगल दिया गया है, एक एंगल दिया गया हमें 0 डिग्री। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो चलिए सॉल्व करते हैं। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ, उन्होंने वही बोला है फाइंड करने के लिए, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 डिग्री। अगर किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने को बोला है तो डायरेक्ट उसको 90 से माइनस कर दो, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है इक्वल टू 90 डिग्री, इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 0 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 डिग्री, 0 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करे कि वो टोटल 90 बना देगा, तो उसमें 90 ऐड करने से वो
क्या बनता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसके बाद हम देखते हैं B1, इसका आंसर देखते हैं। आंसर लिखना गलत हो जाएगा, मैथ्स में हम हमेशा सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन तो क्या होगा, 90 में से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 42 डिग्री। मतलब 42 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करे कि जिसका टोटल मिला के क्या हो जाए 90 डिग्री, वही उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। चलिए सेम लिखते हैं, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 42 डिग्री इज इक्वल टू 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, 90 माइनस 42 कितना आ जाएगा, 90 माइनस 42 यानी कि आ जाएगा ये 48 डिग्री। तो ये क्या हो गया, 42 का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ 42 डिग्री। उसके बाद हम चेक करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ ईच एंगल गिवन बिलो। तो सप्लीमेंट क्या होता है, वो 90 के डबल होता है। कोई भी दो एंगल या दो से ज़्यादा एंगल का अगर सम 180 डिग्री होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। और किसी एंगल को कंप्लीट 180 डिग्री बनाने के लिए किसी एंगल में अगर कोई दूसरा एंगल जब ऐड करते हैं तो उस पहले वाले एंगल का वो जो दूसरा एंगल होता है वो क्या बन जाता है, सप्लीमेंट बन जाता है। तो सिमिलरली ऐसे ही फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैं पार्टीशन कर देता हूँ इन दोनों में, दोनों को जुदा कर देता हूँ। सॉल्यूशन क्या लिखना है हमें, द सप्लीमेंट ऑफ, कॉम्प्लीमेंट की जगह सप्लीमेंट चेंज कर दो, द सप्लीमेंट ऑफ सप्लीमेंट ऑफ 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये क्या हो गया, सप्लीमेंट ऑफ 180 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री में से अगर आप 0 सब्ट्रैक्ट करते हो या फिर ऐड भी करते हो तो भी क्या रहेगा, वो 180 डिग्री ही रहेगा। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं, सॉल्यूशन। अब 115 डिग्री का हमें क्या निकालना है, सप्लीमेंट निकालना है। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं 180 में से, द सप्लीमेंट ऑफ ऑफ 115 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, उसको 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, 180 माइनस 115 इक्वल टू कितना आएगा, 180 में से 115 अगर माइनस करो तो बचता है 65। 65 अब कैसे देखो, 5 और 5 10, और ये क्या हो जाएगा 10 और 60 70, और ये 10 80, क्या हो गया 65 डिग्री। सप्लीमेंट ऑफ 115 डिग्री इज 65 डिग्री। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ बी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग में हमारा पहला फिगर दिया गया हुआ है, हमें पहले फिगर में दिया गया है एक स्ट्रेट लाइन है, उसी स्ट्रेट लाइन को, उसी स्ट्रेट एंगल को एक दूसरे लाइन से डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि बी की वैल्यू क्या हो सकती है। तो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या हो गया, इसमें कोई भी एंगल का नाम नहीं दिया गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी सी, और इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ ओ। तो देखते हैं हमें गिवन में अगर दिया गया है, ये हमारा गिवन डेटा है, गिवन में अगर हमें बोला गया है कि ये जो एंगल 98 डिग्री है, ये किस नाम क्या है इसका एंगल का, एंगल AOC। ये जो एंगल है इसका नाम क्या दिया गया है हमने, AOC इज इक्वल टू कितना दिया है 98 डिग्री। उसके बाद ये जो एंगल है BOC, ये दूसरा एंगल BOC इज इक्वल टू कितना दिया है हमें B, यही तो हमें फाइंड करना है। तो लिखते हैं फिर टू फाइंड क्या करना है हमें, एंगल BOC विच इज इक्वल टू B। तो हमें एंगल BOC या फिर B, ये दोनों में से फाइंड करना है। चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, हमें पता है ये कि दोनों एंगल अगर मिला दिए तो टोटल क्या बनाता है वो 180 डिग्री। मतलब क्या है, ये एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर। तो चलिए यूज़ करते हैं,
by using linear pair angle प्रॉपर्टी। अब लीनियर पेयर एंगल प्रॉपर्टी क्या बोलती है हमें, अगर एक स्ट्रेट लाइन को कितने भी पार्ट में डिवाइड कर दो और उस डिवाइडेड पार्ट को अगर हम ऐड करते हैं तो उसका सम कितना आता है 180 डिग्री। चलो लिखते हैं एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू क्या होगा, दोनों का सम मिला के क्या होगा 180 डिग्री। अब हमें पता है एंगल AOC कितना है 98 डिग्री प्लस एंगल BOC क्या है B इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद अगर हम इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहीं पे लेके आते हैं, तो अगर 98 को हम दूसरे साइड में शिफ्ट करें, इस साइड में भेज दे तो क्या हो जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, उसका साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। सो B इज इक्वल टू, B को तो कुछ करना नहीं, B तो वहीं पे रहेगा, 180 भी यहीं पे रहेगा। क्या करना है 98 को शिफ्ट करना है माइनस 98 डिग्री, तो B की वैल्यू की कितनी आ जाएगी 180 माइनस 98 कर दो, कितना आ जाएगा, कितना आएगा, ये आएगा टोटल 82 डिग्री। तो उन्होंने बोला था हमें B की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो ये हो गया हमारा B की वैल्यू क्या आ गया, हमारा टोटल आ जाएगा 82 डिग्री। अगर आप देखते हो इस B की वैल्यू अगर 82 डिग्री है, अगर इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो, सम करते हो दोनों का, तो आपको टोटल 180 डिग्री मिलेगा। 8 और 9 17 मतलब 170, 8 और 2 10, 170 और 10 180। इसके बाद हमारा दूसरा फोर्थ में का जो दूसरा है वो देखते हैं। तो दूसरे एंगल में हमें दिया गया है, एक फिगर दिया गया है, जिस फिगर में ये एक सिंबल दिया गया है जो हमें बताता है कि ये जो पूरा एंगल है, ये पिंक लाइन वाला, ये पूरा एंगल मिला के क्या बनाता है 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और उसी 90 डिग्री वाले एंगल को, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये अगर ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले लिखते हैं इसका नाम PQR, इसको नाम देते हमें हमारे कन्वीनियंस के लिए, ताकि हमें सॉल्व करने के लिए इजी हो जाए। सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या आएगा अभी इसमें, सॉल्यूशन आएगा सबसे पहले लिखते हैं गिवन। गिवन में हमें दिया गया है ये जो एंगल है, ये जो एंगल, ये एंगल है PQS, इसका हमें मेजरमेंट दिया है 68 डिग्री। और दूसरा जो एंगल है SQR, एंगल SQR, ये कितना दिया गया है हमें, ये दिया गया है B। अब क्या करते, सॉल्व करते। टू फाइंड क्या करना है हमें इसमें, टू फाइंड हमें फाइंड करना है एंगल SQR, वो कितना है B है, तो इसका हमें सॉल्व करना है। लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या पता है, हमें पता है ये दोनों एंगल की सम कितनी है 90 डिग्री, दोनों एंगल की सम कितनी है 90 डिग्री। सॉल्व करते हैं, कौन सा एंगल फॉर्म कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, बाय वी नो दैट हमें क्या पता है, एंगल PQR is equal to 90 degree as it is an complementary एंगल। क्या है वो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देयरफॉर एंगल, ये दोनों एंगल का सम कितना है 90 डिग्री, एंगल PQS प्लस एंगल SQR इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसमें से एंगल PQS दिया गया हमें कितना है 68 डिग्री, प्लस
इसका मेजरमेंट दिया है हमें b, और ये कितना है, टोटल कितना बनाता है, ये टोटल बनाता है 90 डिग्री। तो अब देखो अगर इस 68 को हम ये साइड में चेंज करें, ये साइड में शिफ्ट करें तो क्या हो जाएगा, 90 से सब्ट्रैक्ट हो जाए। सो देयरफॉर b इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 68 डिग्री। तो कितना आएगा, 68 में हम कितना ऐड करें कि वो टोटल क्या बनाएगा 98। तो अगर हम इसमें 22 डिग्री को ऐड करें मतलब वो क्या बनाता है टोटल 92 डिग्री, मतलब 90 माइनस 68 ये कितना हो जाएगा 22 डिग्री। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में जो बी वाला क्वेश्चन था उसका आंसर। बहुत ज़्यादा इजी है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की बात नहीं है। तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की बात नहीं, इसलिए अभी हम तीसरे क्वेश्चन का स्ट्रेस लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमें कुछ इस प्रकार दिया गया है, जो भी ये भी बहुत सिंपल है। जो भी पहला क्वेश्चन था हमारा, पहले क्वेश्चन में कुछ इस तरह से फिगर था, जो दोनों एंगल मिला क्या बनाते थे 180। इसी को उन्होंने टिल्ट कर दिया है, ऐसे कर दिया है। ये दूसरे लाइन का हमें कुछ काम नहीं है, ये दूसरे लाइन का हमें कुछ भी काम नहीं। तो देखते ये क्या है, ये भी एक लाइन, ये दोनों मिला के क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर। दोनों मिला के क्या क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर एंगल। चलो सॉल्व करते हैं। पहले इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। ये बस उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दिया है, जिसका कुछ भी काम नहीं है इस क्वेश्चन में। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं गिवन में हमें दिया है ये जो एंगल है ए बी डी, एंगल ए बी डी, इसका मेज़रमेंट हमें दिया है उन्होंने 6b प्लस 19 डिग्री। ये पूरा मिला के उन्होंने ये पूरा एंगल दिया है, ये पूरा मिला के वो एक ही एंगल बनता है, इस बात को ध्यान में रखना। उसके बाद जो है दूसरा एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 83 डिग्री। उन्होंने दिया है 83 डिग्री। तो ये क्या दिया है, उन्होंने दो एंगल दिए हैं। अभी हमें फाइंड आउट करना है अभी हमें फाइंड आउट करना है ये बी, मेजर ऑफ एंगल बी कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन में क्या बोलेंगे, ये दोनों एंगल्स क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर। एंगल ए बी डी एंड एंगल ए बी सी are forming linear पेयर। क्या फॉर्म कर रहे हैं, वो दोनों एंगल मिला के लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो उसी प्रकार लिखते हैं। और लीनियर पेयर की सम कितनी होती है, इक्वल टू 180 डिग्री होती है। चलिए देखते हैं। देयरफॉर एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री हो गया। अब वैल्यू पुट करते हैं। ए बी डी कितना है 6b प्लस 19 डिग्री प्लस एंगल ए बी सी कितना दिया है उन्होंने 83 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो 6b 19 में ऐड नहीं हो सकता, पर 19 और 83 का तो एडिशन हो सकता है। कितना होगा 19 और 83। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले 6b प्लस, अब इन दोनों का सम कर दो। इन दोनों का सम कितना हो गया 80 90, 80 और 10 90, 99 प्लस 3 102 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 102 को उस साइड शिफ्ट कर दो। 6b इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 172 डिग्री। सो देयरफॉर 6b इज इक्वल टू 180 माइनस 172। तो इसका आंसर आ जाएगा, सॉरी ये लिखने में कुछ गलत हो गया, 172 नहीं, यहाँ पे 102 लिखना था मुझे।
180 माइनस 102, तो इसका आंसर आ जाएगा 80 में से अगर 2 माइनस करो तो 78 डिग्री आता है, 100 में से 100 तो माइनस हो गया। अब इसके साथ तो b लगा हुआ है 6 के साथ, उन दोनों का कोई तालमेल नहीं है, 6 को भेज दो इधर, b इज इक्वल टू 78 डिवाइड बाई 6, देयरफॉर b इज इक्वल टू, चलो 78 डिवाइड बाय 6 कर दो। अगर आपको टेबल याद है तो 13 के टेबल में 6 टाइम 78 आता है, 13 6 जा 78 0 0, 13 6 जा 78, तो देयरफॉर इसका आंसर हो जाएगा 13 डिग्री। इसका आंसर हो क्या हो जाएगा 13 डिग्री। मतलब वो जो टोटल एंगल है वो कितना आएगा, अगर वो टोटल एंगल फाइंड भी करते तो टोटल मेजर ऑफ एंगल क्या था हमारा ए बी डी इज इक्वल टू हमारा था 6b प्लस 19। अगर हम इसको करते पुट करते वैल्यू 6 इंटू 13 प्लस 19, तो ये सेम में आ जाएगा, 6 इंटू 13 आ जाएगा 78 प्लस 19 कितना आएगा 70, 80, 89 प्लस 8, 89 प्लस 8 97। अगर ये 97 और 83 ऐड कर दो तो दोनों मिला के क्या बनाते हैं 180 डिग्री। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड था हमारा सी वाला, तो उसका ये आंसर है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है वो भी देखते हैं। अभी जो बचा है लास्ट में जो क्वेश्चन, ये सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इसके पहले सबसे पहले क्वेश्चन हमने पढ़ा था एडजेसेंट पेयर के ऊपर, एडजेसेंट एंगल के ऊपर। उसके बाद दूसरा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, थर्ड था सप्लीमेंट्री एंगल। उसके बाद ये जो फोर्थ क्वेश्चन है उन्हें इन क्वेश्चन में उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट यूज किए। सबसे पहले तो लीनियर पेयर वाला, फिर कॉम्प्लीमेंट्री, उसके बाद फिर से लीनियर पेयर। अब इसके बाद एक जो लास्ट कॉन्सेप्ट बचा था हमारा प्रैक्टिस जोन के पहले, वो था हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर आप ये लाइन को बीच में से हटा देते हो, अगर ये लाइन को हम बीच में से हटा देते हैं, अगर ये लाइन को हमने बीच में से हटा दिया तो ये क्या बनता है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो कैसे लिखेंगे आंसर को, सॉल्यूशन। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करना है, हमें इनको नाम दे देना है ए बी सी डी, और ये हो गया। क्या कर सकते हैं हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, अभी इसमें मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। गिवन, ये आपको लिखना है, टू फाइंड, ये भी आपको लिखना है। सॉल्यूशन में बोल देता हूँ। सॉल्यूशन में अगर देखा जाए तो ये दोनों एंगल मिला के एंगल ए ओ सी एंड एंगल, ये कौन सा एंगल बनेगा बी ओ डी, एंगल बी ओ डी क्या ये आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल AOC एंड एंगल BOD आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब कोई भी दो एंगल्स अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, वो दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं। देयरफॉर एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। सो देयरफॉर एंगल AOC का वैल्यू दिया है 2 + 3B इज इक्वल टू 62 डिग्री। उसके बाद अगर इस 2 को हम उस साइड शिफ्ट कर दें तो क्या हो जाएगा 62 डिग्री माइनस 2 इज इक्वल टू 62 माइनस 2, ये हो जाएगा टोटल 60 डिग्री 3B। अब 3 तो यहाँ पे कोई काम का नहीं है, 3 को भी शिफ्ट कर दो। सो देयरफॉर B इज इक्वल टू 60 डिग्री डिवाइड बाई 3 डिग्री डिवाइड बाई 3। सो अगर 20 के टेबल में 3 टाइम्स अगर करो तो आ जाता है 3 2 जा 6 और ये बचा वाला 0। सो B इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो B का वैल्यू आ गया हमारा 20 डिग्री। तो ये था हमारा प्रैक्टिस जोन 1
जिसके सारे आंसर मैंने सॉल्व कर दिए। बस ये लास्ट के क्वेश्चन में गिवन आपको लिखना है और टू फाइंड आपको लिखना है। ये आपको घर में प्रैक्टिस करना है। सो थैंक यू।